पढ़े भैया? हाँ। श्री छेडाला शास्त्र और इसके रचयिता हैं पंडित श्री कविवर पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। फिर है पेज नंबर 42। और श्लोक है चौथा, पांचवा, छठा, 4, 5, 6। यही है ना भैया? ऊपर से पढ़ो, 3 नंबर से ऊपर। अच्छा जी। प्रारंभ से जी। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखते हैं। हाँ, अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव, बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों को त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीत उर आनो। ठीक है ना? इसमें व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप आ रहा है और ये बात आई है कि ये तत्वार्थ हैं। क्या तत्वार्थ है? 7 तत्व है ना? इनके श्रद्धान करने से इनके जानने से आत्मा का बोध होता है। ठीक है ना? लेकिन इनका श्रद्धान जीवों का तो होना चाहिए। ठीक है ना? और इनके सामान्य और विशेष भाव है। ठीक है ना? तो इन्हें सामान्य से भी जानो और विशेष से भी। ठीक है ना? सामान्य मतलब हुआ कि जैसे इनके नाम वगैरह, इनका स्वरूप, और विशेष मतलब इससे आत्मा को जानो। नहीं, इन्हीं के सामान्य विशेष 7 तत्वों के। क्या ही समझ में? 7 तत्वों के सामान्य विशेष। इसमें इनके 7 तत्वों के सामान्य विशेष जानने से मोक्ष मार्ग होता है। क्या? और मोक्ष होता है। अगर इनके सामान्य विशेष न जाने तो नहीं होता। ठीक है ना? जी। अब कैसे? कैसे नहीं होता? 7 तत्व है, इनको तो मोक्ष मार्ग में जीव लग रहे हैं, वो जानते हैं कि नहीं? लेकिन इन्हें सामान्य विशेष से नहीं जानते, इसलिए मोक्ष मार्ग होता नहीं है। न मोक्ष का कार्य हो, न मार्ग हो। और जो इन्हें सामान्य विशेष से जाने तो मोक्ष भी हो और मोक्ष मार्ग भी हो। क्या? जी। जो दोनों रूप से जाने, सामान्य से भी और विस्तार उसके विशेष से है ना? भी। तो इनके संबंध में
आगम में तत्वार्थ श्रद्धान लिखा है, तो पहले तो इन्हें तत्वार्थ रूप से समझो, तत्व और अर्थ से। क्या? अच्छा, पहले तत्वार्थ रूप से समझोगे, तत्व और अर्थ। तत्व और अर्थ, तत्वार्थ। अगर तत्वार्थ से नहीं समझे, यानी तत्व और अर्थ से नहीं जाने, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा, ठीक है ना? जी। इसलिए तत्व से अर्थ को जानना। तत्व का मतलब होता है भाव, और अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। क्या? हाँ, तत्व का मतलब होता है भाव और अर्थ का मतलब होता है वस्तु। वस्तु, द्रव्य। जी कि नहीं? जी। अगर भाव सहित अर्थ का श्रद्धा नहीं करोगे, यानी तत्व सहित अर्थ को नहीं जानोगे, तो फिर तत्व श्रद्धा नहीं होगा। तत्व श्रद्धा नहीं होगा तो समय व्यसन होने नहीं। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, अगर भाव सहित अर्थ को नहीं समझे तो तत्व श्रद्धा होगा ही नहीं। आप तो तत्व श्रद्धा ही नहीं होगा जी। यानी तो सामान्य जानकारी रहेगी, विशेष नहीं आएगी। हाँ जी, मोक्ष मार्ग बनना चाहिए था, वो नहीं होगा। हाँ, अब आप कहोगे कैसे कैसे नहीं होगा, कैसे होगा? अब जैसे मान लो कोई जीव है कि नहीं, आगम को थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको उसको जो पता है कि ज्ञान दर्शन आदि और वर्ण आदि, इनका उसे श्रद्धान है कि नहीं? उसका इनको श्रद्धान है, उस व्यक्ति को। आप आगम पढ़ोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, जानकारी में आ जाएंगी। हाँ जी। ज्ञान दर्शन और वर्ण आदि की, नहीं? जैसे वर्ण आदि है, यानी यह काला, यह श्वेत पना है कि नहीं? और ज्ञान दर्शन है जो आत्मा का स्वभाव है। हाँ जी। और काला सफेद किसका है? पुद्गल का। पुद्गल का कि नहीं? तो अब जे इतना तो पता चल गया, इतना तो आगम से वैसे पता चल जाएगा अगर पढ़ोगे तो, कि आत्मा है जानने वाला कि नहीं? और स्पर्श रसगंध वर्ण किनके हैं? पुद्गल के कि नहीं? तो इतना जान लिया आपने तो काम बन जाएगा? नहीं। तो ये तो आपने इतना जाना, सो क्या जाना? तो पहले तो आपने जाना ये ज्ञान दर्शन और वर्ण आदि है कि नहीं? यह ज्ञानपना है, यह श्वेतपना है, यह पीला है, यह काला है, ठीक ना? अब अगर इसमें ये नहीं जाना कि ज्ञान दर्शन आत्मा का है, क्या ज्ञान दर्शन किनका है? आत्मा का। आत्मा का है। और वर्ण आदि किनके है? पुद्गल के। पुद्गल के है कि नहीं? इतना भी जान लिया, लेकिन ज्ञान दर्शन आत्मा का है, वो आत्मा मैं हूँ, क्या ये जानना जरूरी है। और वर्ण आदि पुद्गल के है, पुद्गल हमसे अलग पदार्थ है, ये जानना जरूरी है, क्या? जी। ज्ञान दर्शन किसके गुण है? आत्मा के। आत्मा के। तो ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है, ये तो बहुत लोग जानते हैं। हाँ जी, तो बहुत लोग सब पढ़ते हैं ऐसे। हाँ, लेकिन वो आत्मा हम है, वो नहीं जानते, ये जानना जरूरी है। हाँ। और वर्ण आदि किसके गुण है? वो पुद्गल के हैं। फिर पुद्गल के गुण है कि नहीं? तो पुद्गल के गुण जो वर्ण आदि है, वो पुद्गल शरीर है और वो हमसे अलग है, क्या?
हाँ, जिसके गुण ये स्पर्श रस वर्ण गण आदि हैं, ये शरीर के गुण हैं और ये शरीर हम इससे अलग हैं, शरीर से। हाँ, हमसे अलग है हम्म कि नहीं। और ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है, वो आत्मा हम है जी। क्या। हाँ, वो आत्मा हम है, जो इसके गुण ज्ञान दर्शन है, वो भी पता होना जरूरी है। तो अब ये तो हो गया भाव से अर्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ, यानी हाँ जी। तत्व और अर्थ का। हाँ हाँ नहीं, हाँ और अगर आपने केवल तत्व ही तत्व जाना, हाँ, खाली खाली नाम जान लिया, इनके गुण को केवल जान भाव ही लिया, जाना भाव जान और लिया। भावान को नहीं जाना, हम्म तो भी काम नहीं बनेगा। हम्म और भावान को जाना, उसका भाव नहीं जाना, हम्म तो भी काम नहीं बनेगा हम्म क्या। जी, दोनों को जानना जरूरी है, भाव को, हाँ। भाववान को। हाँ, अगर दोनों में से कोई भी छूट जाता है तो आपने नहीं जाना, फिर सही। तो फिर काम नहीं बनेगा, हम्म है ना। हम्म इसलिए भाव सहित अर्थ का श्रद्धानी क्या है, हाँ, यही भाव करना से। जरूरी है, हाँ हाँ, नहीं। इसलिए अब तत्वार्थ हुआ, ये तत्वार्थ तत्वार्थ हुआ। श्रद्धान, जी नहीं। जी। भाव सहित अर्थ का श्रद्धान। हाँ, तत्व हो गया भाव, अर्थ हो गया वस्तु। तो भाव सहित दोनों आ गए इसमें, भाववान भी आ गया और भाव भी आ गया। हाँ, क्योंकि भाव और भावान एक वस्तु है, जी नहीं। जी। लेकिन अगर केवल भावान का ही पता है, उसके भाव का नहीं पता, तो भी नहीं पहचान पाओगे, हम्म कि नहीं। हम्म और अगर केवल भाव का पता है, भावान का नहीं पता, तो भी नहीं पहचान पाओगे जी क्या। जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब जैसे मान लो किसी ने ऐसा श्रद्धान किया कि मैं आत्मा हूँ, नहीं। ठीक है, क्या श्रद्धान किया, कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। जैसे आत्मा, तो हाँ आत्मा माने हाँ, मैं। मैं। तो इतना तो आपको पता है कि आत्मा माने मैं, हाँ कि नहीं। हाँ अब मैं का स्वरूप क्या है, जी नहीं मालूम, हाँ कि नहीं। हाँ, तो बस आपको जानते हैं। मैं का श्रद्धानी कहाँ है। नहीं। जैसे यहाँ पे लिख के आता है आत्मा, तो हमने पूछा आत्मा माने क्या, हाँ आत्मा माने कौन। हाँ आपने कहा आत्मा माने मैं, हाँ। ठीक है। तो आत्मा माने मैं आपने कह दिया, तो इसका मतलब आपको मैं की जानकारी है। नहीं, बस तो नाम कैसे ही होगी पता फिर। है। वो जब इसका उसका भाव पता चलेगा, अभी तो खाली वस्तु को कह रही है, अभी इसका भाव नहीं पता कि मैं हूँ कैसा। कि नहीं। हम्म तो अब मैं आ गया। अब मैं का लक्षण क्या है, चेतन। हम्म और चेतन का परमाणु किस भाव से है, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। अब वो ज्ञान प्रकाश कैसा है, स्वपर प्रकाशक है, और अस्थि और नास्ति धर्म धर्म। कौन से काम कर रहा है। अस्थि नास्ति। तो अब जैसे आपने अस्थि नास्ति लगा के परीक्षा की, कि नहीं, प्रमाणित किया, हम्म तो अस्थि में स्व और पर दोनों जाने गए, जी। और नास्ति भाव से किसी रूप, नहीं हुआ, इसलिए कैसा है। शुद्ध चेतन है। अब कैसा, अब कैसा रहा। अब भाववान आ गया, पूरा भाव भी आया इसमें, भाववान भी आ गया। हाँ, अब आया भाववान भाव और भावन दोनों आ दोनों गए। आ गए। तो इस तरह से अगर इन्हें जानोगे, तो ये क्या हुआ। ये हो गया तत्वार्थ पूरा। हाँ, तत्वार्थ। ज्यों का त्यों श्रद्धानो। हाँ, जो का त्यों। क्या कह रहे साधु। हाँ जी, ये हुआ तत्वार्थ कि जैसे ज्यों का त्यों श्रद्धानो, भाव और भाववान दोनों। हाँ, ज्यों का त्यों श्रद्धानो है सोई संकट व्यवहारी। जी। क्या। वो ही संकेत व्यवहारी है। हाँ, अब भेद विज्ञान हो जाएगा। हाँ जी जी। केवल हम मैं आत्मा हूँ ऐसा ही कहते रहो, कि नहीं। जहाँ या आत्मा लिख के आए, तो आप जी जानो आत्मा माने मैं। अब मैं का स्वरूप क्या है, जी नहीं जानो जी, तो मैं का श्रद्धानी नहीं हुए। नहीं हुए। लेकिन जब उसका मैं का भाव जाना और गुण जाना, गुण का कार्य जाना, तब हुए मैं के श्रद्धानी, तब हुए। जी। इसलिए ऐसा ही जानना, नहीं। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया,
परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं हुआ। जी। तो आपने केवल पदार्थ की जानकारी करी, पदार्थ के भाव की जानकारी नहीं करी, तो ये तत्काल श्रद्धान हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब पदार्थ को भी जानो, उसके भाव को भी जानो। जी जी। है ना, इसलिए तत्व सहित अर्थ का जानना कार्यकारी है। हाँ जी। एक तो ये बात आई। अब दूसरी बात क्या आई कि ये जो 7 तत्व है ना जी, तो इनमें इनके जानने से क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। जी। तो इसमें जैसे जीव अजीव है, जी। ठीक है ना, तो जीव अजीव के जानने से क्या होता है? स्वपर का भेद होता है। और स्वपर के भेद से क्या होता है? आत्मश्रद्धान। अब जैसे इसमें हाँ। जीव और अजीव मुख्य रूप से तत्व जीव और अजीव है जी। कि नहीं? जी। मुख्य रूप से क्या है? जीव और अजीव मुख्य रूप से तत्व हैं। हाँ। हाँ। और आश्रवादी और है। जी। नहीं, अजीव के प्रभेद हैं। हाँ जी। तो इनके ही विशेष हैं। इनके विशेष हैं। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ। तो अगर आप जीव अजीव का जाना जाए, हाँ। है नहीं, हाँ। तो मोक्ष होता है। हाँ जी। क्या? हाँ, जीव अजीव को जाना जाए तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष होता है जी। कि नहीं? और जीव अजीव को नहीं जाना जाए तो मोक्ष होता नहीं है। हाँ। किसी भी जीव को मोक्ष हुआ नहीं है जीव अजीव को नहीं जाना। जी। तो जी जी। कि नहीं? तो अगर जीव अजीव को जानोगे तो इसमें क्या होगा? आप अपर का श्रद्धान होगा। हाँ जी। जी। तब फिर अच्छा। क्या होगा? आप अपर का श्रद्धान होगा। तब पर से भिन्न अपने को जानोगे। हाँ जी। यानी शरीर से अपने को क्या जानोगे? भिन्न जानेंगे, अलग जानोगे। हाँ। तो काय का उपाय होगा? मोक्ष का। हाँ। इससे मोक्ष का कार्य तो होगा। हाँ जी, मोक्ष का कार्य होगा। और अपने से भिन्न पर को जाना। हाँ। यानी शरीर को अपने से क्या जाना? भिन्न जाना, अलग जाना। है नहीं? जी। अपने को शरीर से अलग जाना और शरीर से अपने को अलग जाना। अलग जाना, जी। तब क्या हुआ? आप अपने का श्रद्धान हुआ, आत्मश्रद्धान। ये हुआ जीव अजीव का। ये क्या हुआ? ये जीव अजीव का श्रद्धान हुआ। जीव अजीव का श्रद्धान हुआ, है नहीं? जी। तो जब अपने से आपने शरीर को अलग जाना, शरीर से अपने को अलग जाना, है नहीं? तो शरीर को पर जान के उसमें उदासीनता आई। हाँ जी। क्या? हाँ, जब हमने अपने से अलग शरीर को जाना और शरीर से अपने को अलग जाना तो उदासीनता आई शरीर के प्रति। तो उदासीनता आई। जैसे आप किसी भी प्रकार से कोई पर वस्तु को पर जानो, है नहीं? जी। तो उसमें अपने आप उदासीनता आती है। हाँ जी, आती है। नहीं? जैसे आपकी गाड़ी खड़ी है नहीं? बगल में और किसी की गाड़ी खड़ी है। हाँ। अब आपकी जानकारी में ये है कि दूसरे की गाड़ी है नहीं? हाँ। तो उसका कोई ख्याल आता है क्या? नहीं आता। अगर उसके कोई नुकसान भी पहुंचाता है तो हमें अगर कोई उसे खोल रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो आपको कोई मतलब नहीं है। जी। क्योंकि आपको क्या पता है कि हमारी नहीं है, कि हमारी नहीं है, जी। नहीं? तो ऐसे ही जब आप शरीर को पर जानो तो अपने उदासीनता आई। हाँ जी, नहीं? जी। जैसे लोक में किसी चीज को पर जानते तो वैसे उदासीनता रहती है। अब आपने क्या किया? लोक की चीजों को पर न जान के शरीर को पर जाना। तो अब क्या आई? उदासीनता आई कि नहीं? शरीर से जी आई उदासीनता, आई कि नहीं? तब जो एक जानते थे वैसा लगाव नहीं रहा। जी, नहीं? जी। अर्थात लगाव नहीं रहा मतलब राग नहीं रहा, हाँ कि नहीं?
हाँ जी। लगाव नहीं रहा, मतलब क्या नहीं रहा? हाँ, राग नहीं रहा। राग नहीं रहा, मुनि यानी महाराज वगैरह को देखा जा रहा है। हाँ जी। हाँ। हम्म, और शरीर में कोई विपरीत अवस्था आए या किसी कोई शरीर का घात करे, हाँ। यानी तो द्वेष नहीं रहा, विरोध नहीं रहा। हाँ जी। हाँ, विरोध भी नहीं रहा, ठीक। हाँ जी। यानी और अपने को शरीर को अलग अलग जाना था तो मोह नहीं रहा। हाँ हाँ क्या? हाँ, अपने को और शरीर को अलग 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 जाना था तो तो मोह नहीं रहा, हाँ। यानी अब जब शरीर पर तरफ है, इसको पर जाना तो उदासीनता हुई, तो राग नहीं रहा। राग नहीं रहा। ठीक है। अब शरीर में कोई विकृति आए, यानी या शरीर का कोई घात करे तो द्वेष नहीं रहा, यानी तो इतना जीव अजीव के जानने से इतना हो गया। हाँ जी। क्या? जीव अजीव के जानने से मोह राग द्वेष सब कम होता हुआ दिखाई दिया, अपने आप खत्म हो रहे हैं जी, अपने आप खत्म हो रहे हैं जी। है ना? इसलिए इन जीव और अजीव के श्रद्धान होने से मोक्ष होता है। हाँ जी जी। अब किस जीव का मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, यानी तो मोह राग समूल रूप से किन्हें नहीं है। मोह राग द्वेष तो मूल रूप से केवली भगवान को नहीं है, केवली भगवान को नहीं है, तो देखो भगवान मोक्ष होगा, मोक्ष होगा जी, यानी अब इनके आंशिक रूप से रह गए, बाकी निकल गए हैं, तो ऐसे जीव आचार उपाध्याय साधु है। हाँ जी। तो जो मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्गी है जी। तो जो जीव अजीव के जानने से इतना काम हुआ जी जी जी। क्या? जीव अजीव के जानने से मोक्ष मार्ग बन गया और मोक्ष हो गया जी, मोक्ष होता है कि नहीं? और इन्हें नहीं जाने तो मोक्ष नहीं होगा, तो नहीं हो रहा जी। क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ भैया, हाँ, जीव अजीव के जानने से मोक्ष होता है। हाँ, जीव अजीव पहले ये दिमाग में रखो कि जीव अजीव के जानने से मोक्ष होता है, यानी अपने आप होने लगता है ये काम। जैसे आपने जीव अजीव जाने कि नहीं कि हम जीव है और शरीर है, ये अजीब है, और फिर अजीब को जाना कि शरीर अजीब है, हम जीव है, मतलब हम शरीर में और जीव में क्या है? भिन्नता है, कि नहीं? और भाव सहित अर्थ का श्रद्धान किया। हाँ जी। कैसा किया? हाँ, भाव सहित अर्थ का, मतलब वस्तु का और भाव और भाववान जीव का। है, हाँ, अगर हम जीव है, अगर हम आत्मा है, तो हमारा भाव क्या है, कि नहीं? तो आत्मा का लक्षण चेतन है, कि नहीं? और चेतन का कार्य है उपयोग, जानना देखना, कि नहीं? जानने देखने का भाव क्या है? कि वो स्वयं भी जानने में आए और पर भी जानने में आए। हाँ, कि जानने का भाव और देखने का भाव एक जैसे हैं, कि नहीं? जानने के भाव में 100 और पर का जानना होता है, और देखने के भाव में 100 और पर का देखना भी होता है, ठीक है ना? सो ये देखना जानना मेरा रूप है, कि नहीं? और एक धर्म से काम कर रहा है, कि नहीं? तो अस्थि धर्म है, अस्थि धर्म का स्वरूप है कि स्व और पर दोनों देखे जाने जा रहे हैं, और नास्ति धर्म है देखने जाने वाला, अर्थात मैं किसी रूप नहीं हो रहा, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। तो ये तो हो गया आत्मा का। अब पर के रूप में किसे जाना था? शरीर को, कि नहीं? तो जिस शरीर में जो लक्षण दिख रहे हैं, कि नहीं, वो पुद्गल के हैं। शरीर में जैसे शरीर है, तो शरीर में वजन दिख रहा है, रंग रूप वजन सब रंग रूप दिख रहा है, सुगंध दुर्गंध है, सब है, ठंडा गर्म हो रहा है, तो ये किसके गुण व्याख्यात हैं? ये सब पुद्गल के गुण है, पुद्गल के गुण है, कि नहीं? तो अब पुद्गल इसका द्रव्य है, जो गुण दिख रहे हैं इसका द्रव्य कौन है? पुद्गल है, पुद्गल है, नहीं? जिसके ये गुण शरीर में प्रकट है, और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अलग है, कि नहीं? इसलिए शरीर और मेरा स्वरूप क्या है? अलग अलग है,
ठीक है ना। हाँ जी। तो इतना जान लिया अगर आपने, इतना जान लिया, तो अब आपको शरीर के बारे में क्या विचार है? कि ये पुद्गल का है और जहाँ ऐसा पुद्गल है वहाँ नियम से जीव है, मतलब अब शरीर से भिन्नता का विचार है। लगाव की बात रहेगी नहीं। क्योंकि जान लिया भाव सहित अर्थ का संधान हुआ। हाँ, अब ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। हाँ, तो अब जहाँ इतने ये नहीं हुआ तो मोक्ष का काम हुआ, मोक्ष हुआ जी। ठीक है ना। अब अगर इनको अगर इस तरह से नहीं जाना जीव को, हाँ है नहीं, तो फिर आप अपर का सिद्धांत नहीं होगा। हाँ क्या? हाँ, नहीं होगा अगर जीव को इस तरह से नहीं जानेंगे। इस तरह से नहीं जाना, भाव सहित अर्थ का सिद्धांत नहीं किया तो इधर यहाँ क्लियर नहीं होगा जीव का। हाँ, तो फिर आपा पर का श्रद्धान भी नहीं होगा, तो आपा पर का सिद्धांत भी नहीं हुआ, और आपा पर का सिद्धांत नहीं हुआ तो पर्याय बुद्धि फिर रहेगी। हाँ जी, रहेगी। हाँ, अगर आप भाव सहित नहीं जानोगे तो ये तो जान लोगे कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, हाँ, नहीं, हाँ, इस पर में पुद्गल के हैं, हाँ, नहीं, हाँ, इतना तो जानते रहोगे, लेकिन आप कौन हो कि हम पवन है, हाँ, ये पता नहीं चलेगा, ये बना रहेगा। हाँ। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, मैं अर्ची कहूँ ये बात तो बनी रहेगी फिर। ये बात बनी रहेगी, क्यों? हाँ जी, क्योंकि आपने तत्व और अर्थ को नहीं जाना। जी, क्या? तत्व और अर्थ को नहीं जाना। हाँ, क्योंकि वो तत्व अर्थ है, जी, तत्व है तो अर्थ भी है, अर्थ का ही तत्व है, हाँ नहीं, जी, और अर्थ है तो उसका तत्व भी है, उसका भाव भी है, बिना तत्व के अर्थ नहीं है, जी, नहीं, और अर्थ के बिना तत्व नहीं है, नहीं, हाँ जी, तो भाव सहित पदार्थ का श्रद्धान करना क्या है? तत्वार्थ है। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले दो है, जीव और अजीव, नहीं। जी, तो इस तरह से ज्ञान आदि आत्मा के हैं, वो आत्मा हम है, तो ये हुआ आत्मा का श्रद्धान। और वर्णादि पुद्गल के हैं, पुद्गल शरीर है, आत्मा से भिन्न है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ अजीव का, अजीब का, कि नहीं। हाँ जी, अब भिन्नता आई, हाँ जी, अब क्या आई? शरीर से क्या आई? भिन्नता हुई, कि नहीं। तो अब शरीर स्वद्रव समझ में आएगा, परद्रव? शरीर तो परद्रव समझ में आएगा ही, कि नहीं। तो जहाँ परद्रव शरीर समझ में आया तो शरीर से उदासीनता हुई। हाँ जी, होगी, क्या? शरीर से उदासीनता होगी। हाँ, ये तो लोक में प्रसिद्ध है कि जो चीज आपको परद्रव लगेगी उससे आपको उदासीनता ही रहेगी। जी, क्या? चाहे वो सचित हो चाहे अचित हो। क्या? जी, चाहे सचित हो चाहे अचित हो। हाँ, जैसे मान लो किसी के बच्चे हैं, कि नहीं, तो आपके बच्चे हैं तो आपको जो लगा जी हमारे बच्चे जो दूसरे के हैं, कि नहीं। हाँ जी, जी, तो वो लगाव तो रहेगा नहीं। हाँ जी, क्या रहेगा? नहीं, वो लगाव नहीं होगा। जो अपने बच्चे से लगा वो दूसरे से तो नहीं है, नहीं है, कि नहीं। ऐसे ही अचित पदार्थों में, कि नहीं, जैसे आपका मकान है, आपके सामने दूसरे का मकान है, हाँ जी, तो आपको ऐसा बात तो है नहीं कि दूसरे के मकान को देख के ऐसा लगा कि सफाई कराना है, कि नहीं, इसकी पेंटिंग कराना है, कहीं लगता है? नहीं, कुछ भी विचार नहीं आता। और अपने मकान को देख के अब ये करवा लो, अब पेंट करवा लो, अब ये करवा लो, नया फर्नीचर ले लो। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ शरीर है, कि नहीं। तो अब जब शरीर को आपने पर जाना और अपने को आत्मा जाना तो अब वो लगाव नहीं रहेगा शरीर से। जी, क्या? अब वो लगाव नहीं रहेगा। हाँ, जो एक जानने पे होता था। तो ये क्या हुआ? उदासीनता ही क्या हुई? राग आदि का अभाव है, हाँ जी, कि नहीं। अब इसमें कोई विकृति आए तो फिर वैसा द्वेष भी नहीं है जो पहले होता था, जी, कि नहीं। अब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा इसलिए हुआ कि स्वद्रव परद्रव का ज्ञान हो गया। हाँ जी,
तो इससे क्या हुआ, मोक्ष का काम हुआ। जी। ये मूल काम है मोक्ष का, कि नहीं। अब अगर ऐसे नहीं जाना तो फिर चाहे आप पूरे 7 तत्व जान लो, और जाने किन्ने 7 तत्वों को, किन्ने जाना, हमने जाना क्या। हाँ जी। अगर तत्व सिद्धांत नहीं किया और 7 तत्व ऐसे जानने लगे सीधे, तो फिर क्या क्या विचार होगा, हमने जाना। 7 तत्वों को हमने जाना, कि नहीं। हम 7 तत्वों को जानने वाले हैं। हाँ जी। अब कोई पूछे कहाँ से जाना, क्या आगम्य से जाना, तो आगम्य से आपने कैसे जान लिया, कि पढ़ के जान लिया। तो पढ़ा कैसे, कि आंख से। आँख से। आंख किन की है, मेरी है। तो ये क्या हुआ, पर्याय बुद्धि। क्या कह रहे हैं आरती। जी भैया, इसलिए पर्याय बुद्धि क्या लिखा चलेगी है? बराबर ही, हैं? चलेगी पर्याय बुद्धि। अब जब शरीर मेरा है तो फिर आंख मेरी है, कान बस मेरे हैं, मैं सुनता हूँ। ये अच्छा है, फिर अच्छा बुरा भाग दिखने लगेगा। 7 तत्व को जानते रहे और ये भी चलता रहा। हाँ, तो बस 7 तत्वों के नाम जानते हैं। नहीं तो ये गलती कहाँ से हुई, गलती तो वहीं से हुई कि आपा पर का श्रद्धान ही नहीं हुआ, तो फिर ये सब चले गई। तो आप पर सिद्धांत कैसे होना था। आपा पर का सिद्धांत ये होना था कि जो शरीर है, तो ये शरीर इंद्री का विषय बन रहा है, चक्षु इंद्री का। अरे नहीं, अगर नहीं, ये नहीं, पहले जो बात हुई है वो बात बताओ, ये तो प्रयोग है। नहीं भैया, तो अब जैसे शरीर को पर जाना, तो जब शरीर को पर जानेंगे तो फिर ना अपने आप ही ना उससे उदासीनता आ जाएगी, फिर होगा आपा पर का श्रद्धान। अभी जो बात चल रही थी वो आप बोल ही नहीं रहे। शरीर को पर जाना तो कैसे जान लिया पर, अभी भाव सहित अर्थ के सिद्धांत की नहीं गई थी। जब तक कोई चीज को जानो, चाहे आपको जानो चाहे पर को जानो, कि नहीं, तो उसका भाव और अर्थ दोनों आने चाहिए। जी। क्या हाँ, पर्याय बुद्धि से भैया जी, है, पर्याय बुद्धि। अरे पर्याय नहीं बोलो। जैसे आप कोई द्रव्य को जानना चाहो, जैसे जीव द्रव्य को जानना चाहो, कि नहीं, तो जीव एक द्रव्य है, कि नहीं है। हाँ। और ज्ञान दर्शन उसके भाव है। तो अब आपने ये जान लिया कि ज्ञान दर्शन जीव के भाव है, कि नहीं। हाँ। लेकिन वो जीव कौन है, हाँ, तो वो जीव मैं हूँ, ये तो जानना पड़ेगा। हाँ। लेकिन ऐसे आगम में से पढ़ के तो जान ले रहे, जानने देखने वाला जीव है। अब वो जानने देखने वाला हम है, ये तो आने चाहिए। हाँ, आने इस पर पुद्गल के हैं, ये तो आपने आगम से जान लिया, हाँ। नहीं। लेकिन वो पुद्गल है कहाँ, वो ये शरीर है, शरीर में ही है। अब वो पुद्गल शरीर है, कि नहीं, ये है। और इससे हम अलग हैं। हाँ, हम अलग है। अब इसका अर्थ भी समझ में आ गया और इसका भाव भी समझ में आ गया। हाँ, अब अगर केवल आप इतना ही याद रखो कि वर्णादि पुद्गल के गुण है, कि नहीं, और इससे आगे नहीं याद रखो तो आप भेद विज्ञान होगा ही नहीं होगा। अब वो पुद्गल जो वर्णादि पुद्गल के तो गुण बाहर ही है, वो पुद्गल देखोगे। है कहाँ? अब वो वर्णादि पुद्गल तुम्हें बाहर ही दिखेंगे। हाँ, अब जिससे कोई वर्णादि प्रयोजन पुद्गल नहीं। के गुण है जी, इसलिए दिखाया था कि तुम्हें शरीर से भेद कराने हैं, तो यहाँ आए ही नहीं। क्या, हाँ, यहाँ इससे भेद करवाना था, तो हाँ, इससे भेद कराने के लिए कही थी कि वर्णादि पुद्गल के हैं, नहीं। अब ज्ञान जानना देखना आत्मा का स्वभाव है जी, इसलिए कहा था कि तुम आत्मा हो जी, देखना। अब तुम देखने लगे आत्मा दूसरे को, कि जो जानने देखने वाला है वो आत्मा है। आज देखो जो जानने देखने वाला जी आत्मा है,
और जब आपसे कहीं वर्णादि पुद्गल गए हैं तो बाहर देखने लगे तो तुम्हारा क्या होगा? तो पर्याय बुद्धि रहेगी। हाँ जी। जगह साल हुई। हाँ जी। तो ये कहाँ लगाने थे ये? ये हमें यही इस पिंड में लगाने थे। हाँ, ये पिंड में लगाने थे, इसलिए बताए थे जी कि वर्ण आदि पुद्गल के गुण है, ज्ञान आदि आत्मा के गुण है। आत्मा के गुण है जी। तो इसलिए लगाए थे कि वो आत्मा हमें ये जानना चाहिए था कि हाँ नहीं। जी, हाँ और जी। वर्ण आदि पुद्गल के गुण इसलिए बताए थे कि पुद्गल शरीर है, ये जानना चाहिए था। ये जानना था जी। और शरीर से हम अलग है, ये जानना चाहिए था। हाँ जी। और हमसे शरीर अलग है, ये जानना चाहिए था। ये जानना था जी। तब होता जी तत्वार्थ। हाँ। तब होता जीव अजीव का ज्यों का तो श्रद्धान। जी, तब होता जीव जीव का जीव का तब श्रद्धा। तब होता मोक्ष का काम। जी। तब शरीर से उदासीनता आती परद्रव जान के। हाँ जी जी। तो राग आदि नहीं होते। जी, मोह राग आदि दोनों नहीं होते। नहीं होते। नहीं होते। तो अगर इतना नहीं किया तो फिर ये जीव अजीव तो जान लोगे आप। हाँ, लेकिन किन्ने जाने? किन्ने जाने? मैंने जाने। हमने जाने। जी जी जी। हम होशियार है। हाँ। कहाँ से जाने? कि आगम से जाने। आगम से जाने, हम होशियार। आगम से आपने कैसे जान लिए? कि पढ़ के जान लिए। पढ़ के जाने। पढ़ा काय से? आँख से। आँख मेरी है। सुन के जान लिए, काय से सुना? कान से। किन्ने सुना? कि हमने सुना। हम कौन है? कि हम पवन है। जी। जो दान नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, मोक्ष मार्ग बना। मोक्ष तो अब मोक्ष का काम हुआ ही नहीं हुआ जी। क्या करे आरती? अब कुछ होएगा ही नहीं। अब तो जो पर्याय बुद्धि चल रही है वैसी चलती रहेगी, कितना भी चल रही। और तुम हजारों लाखों लोगों को चाहे पढ़ा दो, चाहे पढ़ने दो कि नहीं, चाहे इनाम मिल जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, पर बुद्धि तो वही रहेगी जो जब नहीं पढ़ा था ना, तब जैसी बुद्धि थी, बुद्धि तो वही है। तो इसका मतलब यह है कि जो जीव अजीव को जाने बना, ये काम हुआ ही नहीं। हाँ जी। इसलिए इनमें ये प्रयोजनभूत है जीव अजीव को जानना कि नहीं। जीव अजीव को जानने से पर्याय बुद्धि खत्म होती है। मोक्ष होता है। हाँ, तो मोक्ष होता है। पर्याय बुद्धि रहने से मोक्ष कहाँ होगा? जी होएगा ही नहीं। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर सांसारिक प्रयोजन का ही उपाय रहेगा। अगर पर्याय बुद्धि रही तो फिर वो तो इंद्रिय के सुख में ही बुद्धि लगेगी ना, कि हमें जो इंद्रिय जो भी सुख होना है वो बाहर दिखेगा। अगर इन्हें जीव अजीव को पर्याय बुद्धि रख के ही पढ़ोगे तो सांसारिक प्रयोजन रहेगा। हाँ, वो सांसारिक प्रयोजन क्या रहेगा? सांसारिक प्रयोजन यही रहेगा भैया कि ना, सुखी होने के लिए जो भी उपाय होंगे ना, वो सब बाहर के ही होंगे। संसारिक सुख, इंद्रिय सुख रहेगा फिर। अभी सही नहीं बोल रहा है। अच्छा, संसारिक करो भैया, पूजा प्रक्षाल विधान वगैरह ये सब इसी में बुद्धि लगेगी। पहले तो इन्हें बताओ, जीव अजीव को अगर तत्वार्थ से नहीं जाने तो सांसारिक प्रयोजन क्या रहेगा? अब यही रहेगा, शरीर स्वस्थ रहने से मैं सुखी रहता हूँ। तब सांसारिक प्रयोजन ये रहेगा कि आप खूब पढ़ोगे कि नहीं। इन्हें खूब पढ़ोगे सात तत्वों को और खूब पढ़ाओगे कि नहीं, और फिर आपको प्रशंसा होगी, तब आपको अच्छा लगेगा। हाँ क्या? हाँ जी, अच्छा लगेगा जब इनको खूब पढ़ाएंगे, यश होगा तुम्हारा तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, है सांसारिक प्रयोजन। वैसे तो अगर
अभी जैसे मान ली अब इसमें जितना सूक्ष्म भाव है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं लग रहा कि इसमें अभी इसमें हमने क्या गलती करी। हम्म, हमने पढ़ लिया अच्छी तरह से और तुम्हें पढ़ा दिया कि नहीं, हम्म, और आपने प्रशंसा करी और हमें अच्छा लगा। तो हाँ, अब तो ये इसमें कहीं ठीक है। तो इसमें कहीं सांसारिक प्रयोजन दिख रहा है। हाँ, ये सूक्ष्म भाव है। अब तो दिख हाँ, रहा है अब तो आपको लगा हाँ, वैसे देखो तो आपका इसमें क्या कमी है, ये तो सही है, हाँ, ऐसा तो होनी तो चाहिए। हाँ सही बात, हर किसी का कहाँ होता है ऐसे। हाँ, तो इसका ठीक है, नाम सांसारिक प्रयोजन हाँ है जी, ठीक है, इसका नाम सांसारिक प्रयोजन है। कि नहीं। तो अब आप कहोगे सर ऐसा तो हो ही रहा है, पढ़ाने वाले की प्रशंसा हो रही कि नहीं, खूब हो रही है। हो रही है। तो सामने वाले लोग तो प्रशंसा करेंगे हम्म, क्या। हाँ, अब वो हमारा विचार क्या है वो बात हाँ, है। तुम्हारा क्या है, तुम कैसे प्रसन्न हुए। हाँ, हाँ, यानी कि पर्याय बुद्धि चल रही है इसीलिए प्रसन्नता आई। हाँ, हम्म, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। तो जी क्या हो गया, सांसारिक प्रयोजन हो गया। हम्म, और प्रशंसा नहीं की तो हम्म, हम प्रसन्न नहीं हुए जी। कि नहीं। तो प्रसन्न होना माने राग और अप्रसन्न रहना माने द्वेष। हो गया सांसारिक प्रयोजन पूरा। ये क्या भैया, जैसे सांसारिक प्रयोजन आपने बोला कि सांसारिक प्रयोजन। जीव को अगर इस तरह से नहीं जानोगे कि नहीं, तो सांसारिक प्रयोजन के लक्षण हमेशा रहेंगे कि नहीं, चाहे स्थूल रूप से चाहे सूक्ष्म रूप से। क्या हाँ, अगर जीव अजीव का भेद नहीं जाना, जीव अजीव को हाँ। नहीं जाना, तब ये रहेगा सांसारिक प्रयोजन का। आप कह रहे हैं कि ये रहेगा सांसारिक प्रयोजन। हाँ, चाहे स्थूल रूप से रह सकता है, सूक्ष्म रूप से रह सकता है। उसके एक बार इसको स्थूल रूप से तो ये रहेगा कि जैसे मान लो हमने पढ़े कि नहीं, और पढ़ के आपको सिखाए, अब हम उसका फल चाहें क्या। पहले आपने पढ़ा फिर हमें बताया तो इसका फल चाहे। अब हम कहें इसका हमें फल चाहिए ठीक है। कि नहीं, हाँ, तो वो क्या हो गया, जैसे मान लो धन चाहे, हाँ, कुछ भी चाहे, तो वो क्या हो गया, स्थूल। सांसारिक प्रयोजन। हाँ, 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 नहीं यही समझ में। हाँ, सांसारिक प्रयोजन हाँ, मतलब बहुत से ऐसे विद्वान हैं कि नहीं, जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और फिर उसके बदले में फीस लेते हैं क्या। तो ये सांसारिक प्रयोजन नहीं हो गया। हाँ, मतलब अपने आप सुखी और आपको लग रहा है ना कि आपसे अब पैसा आएगा इससे करने से, तो आप सुखी हो हाँ। जाओगे। तो ये प्रयोजन इससे सिद्धि करने की लग गई, यही है ना। और क्या, तो ये जैसे हम सीख के आपको पढ़ाएंगे, उसके बदले में मेहनता न लेंगे, तो ये मेहनता न लेना सांसारिक प्रयोजन तो है ही। तो एक लेबर आई, लेबर ने काम किया और शाम को पैसे ले रहे, तो ऐसे ऐसे ही मजदूरी तो ये भी हो गई पंडिताई में क्या। ठीक है। ये सांसारिक प्रयोजन है एक। हाँ, ये सांसारिक प्रयोजन है। हाँ, अब एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कोई लेता कुछ नहीं है ठीक है। क्या, ठीक है। हाँ, हाँ, लेता कुछ नहीं है, हाँ, वो पढ़ाता है, लेता कुछ नहीं है, लेकिन प्रशंसा करो तो हर्ष मानता है अच्छा। नहीं, और अगर प्रशंसा ना करो तो अप्रसन्न रहता है। हाँ, कितना बताया और हमारी प्रशंसा नहीं करी तो फिर वो उसको। तो ये क्या है, तो ये नहीं है संसारिक, ये भी सांसारिक प्रयोजन है। हाँ, हाँ यही है। मतलब जब तक बुद्धि शरीर पर ही रहती है, जब तक ये सांसारिक प्रयोजन चलता रहता है। तो ऐसे प्रशंसा करने पर तो लोग के सभी जीव हर्ष मानते हैं, हाँ, और प्रशंसा नहीं करने पर अप्रसन्न रहते हैं क्या। हाँ, तो बुद्धि छूटी नहीं, वहीं की वहीं है। तो टूटी नहीं। तो इसको अब जो धन वगैरह ले रहा है वो तो स्थूल सांसारिक प्रयोजन है कि नहीं, और जो प्रसन्न अप्रसन्न हो रहा है वो क्या है, वो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है कि वो दिखता नहीं है कि नहीं, न सामने वाले को दिखे
और ना उसे समझ में आए, और समझ में सामने वाले को आए या ना आए, उसे तो आना चाहिए। हाँ सही बात है, सामने को क्या है, अपने को अपने विचार को अब टटोलना रही चाहिए। सामने वाले की बात, तो सामने वाला तो प्रशंसा करेगा, हाँ जी है नहीं, और उसे करना भी चाहिए। जी क्या जी। अच्छा, सामने वाला प्रशंसा करेगा और करना भी चाहिए। हाँ, करेगा और करना भी चाहिए। भाई जैसे मान लो आप कोई चीज नहीं जान रहे, कि नहीं, अब आप जानते नहीं हो और हम उसे बताएं, कि नहीं, तो अपने आप आपका भाव होगा मन के इनकी प्रशंसा करें। मतलब धन्यवाद देने का तो होता ही है, जैसे पंडित जी पहले बात तो देते दोगे थे कि नहीं दोगे? कि इतनी बड़ी बात पता चली है तो उनका हर बार धन्यवाद करते थे। हाँ, मतलब जैसे कि हमारी कोई चीज खो गई है, कि नहीं, अब कोई हमें ढूंढ के दे, कि नहीं, तो अपने आप हमारा भाव नहीं होगा उसको सम्मान करने का होगा। नहीं भी जैसे अभी भी कोई चर्चा समझ में आती है, 2 दिन पहले बहुत अच्छी चर्चा आई थी, तो अपने आप बोलने का ऐसे मन करता है ना, भैया आज बहुत अच्छा समझा आपने, बहुत अच्छा बताया आज। मुझे अपने आप ही शब्द निकलते हैं मुझे जब अच्छा समझ में आ जाता है तो। नहीं, कि ना तो आप बीत रही हो ना हम, कि नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो ऐसा होता ही है। लेकिन अलर्ट किन्हें रहना चाहिए? वक्ता को। हाँ, अलर्ट हमें रहना चाहिए, कि नहीं, कि अगर आप प्रशंसा करो, कि नहीं, तो हम रागी ना बन जाए, और आप प्रशंसा नहीं करो तो हम द्वेषी ना हो जाए। क्या? हाँ तो भैया ये बात तो तभी आएगी जब आपा पर का श्रद्धान होएगा। और क्या, अगर ऐसे ही हो रहा है, रागी द्वेषी हो रहे हैं, तो बोले जी तो आप पर का सिद्धांत सही नहीं हुआ ही नहीं, सही क्या। और आपकी तरफ से बात करें तो आप तो प्रशंसा करोगे। क्या? नहीं है समझ में? तो भगवान के गीत गा रहे कि नहीं? भगवान के गीत गा रहे कि नहीं गा रहे? गा रहे। तो प्रशंसा तो है ही जी। क्या? हाँ जी, वैसे प्रशंसा ही तो है, उनके गुणों का अनुवाद कर रहे हैं तो प्रशंसा ही तो हो रही है। चिदानंद निर्मल कियो धोए करम मेल, सरल करी यह जगत में भवजन को शिव गैल। क्या? तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, शत्रु मित्रता को धरे। क्या? व्यवस्था है। हाँ, सब प्रशंसा हो रही है भगवान की। प्रशंसा तो हो रही भगवान की, तो मन नहीं कर रहा, बिना मन के कर रहे। तो कह रहे ना, वो वचन अपने आप ही निकलते हैं मुंह से, वो भी नहीं करना चाहता प्रशंसा, लेकिन जब वो अच्छी बात कोई आती है ना, मैं जब अभी जैसे आपने बताया अनादि का जी खोया हुआ था अपना स्वरूप, बता है तो है पर पता नहीं ना, तो बताने वाले की प्रशंसा तो अपने आप ही आएगी। अब भगवान ने बताया तो भगवान की प्रशंसा होने लगी। हाँ, होने लगेगी। अब भगवान खुश हो जाए। क्या? नहीं, और प्रशंसा अगर बिना पाठ आप नहीं पढ़ा तो भगवान नाराज हो जाए, तो गड़बड़ी है, कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर जीव के तत्व श्रद्धानी हो, कि नहीं, तो चर्चा तो चलेगी, सामने वाला प्रशंसा भी करेगा, कि नहीं, उसे करना भी चाहिए, लेकिन इधर सही रहना। क्या? हाँ जी, हाँ, जिसकी प्रशंसा हो रही है उसको थोड़ा समझना चाहिए कि है ना, उसमें वो खुद प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो सांसारिक प्रयोजन आ जाएगा। ये इतना सूक्ष्म रूप है सांसारिक प्रयोजन का। देखो सब समझ रहे हैं कितना बड़ा, हाँ, कितना आ रहा है, कितना पढ़ रहे हैं। और वो अगर प्रशंसा का विचार भी आ गया, मतलब हर्षित हो गए प्रशंसा सुन के, तो समझो सांसारिक प्रयोजन बना हुआ है। अगर तो प्रशंसा चाह रहे हो अपनी, बस धन नहीं चाह रहे, ऐसा भी हो सकता है, कोई इतना लोभी नहीं है, धन नहीं चाहता, हाँ, लेकिन प्रशंसा चाहता है। तो प्रशंसा के लिए तो बहुत से जीव जाने क्या क्या कर रहे हैं। क्या? हाँ जी, सही बात है, अच्छे जीव है ऐसे जो, मतलब विद्वानों की लिस्ट में। हाँ, ठीक है। अरे प्रशंसा के लिए तो जीव वो फोर्स में भर्ती हो रहे हैं। हाँ। क्या?
हाँ कि जी हमारा ठीक है। नाम हो जाए क्या। हम्म। ऐसे ये जितने फोर्स में जीव हैं, ये सब ऐसा थोड़े हैं कि सब जैसे गरीब वरीब हो तो पैसे पहुंच गए वहां पे। सिलेक्शन होता है, ऐसे हर कोई थोड़ा ना पहुंच जाता है। नहीं, सिलेक्शन तो होता है, लेकिन इनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि खराब हो नहीं सब कुछ। नहीं 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 नहीं। क्या करे आरती। हाँ जी बिल्कुल, कोई फाइनेंशियल प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं पोजीशन है कोई तंगी खराब नहीं खराब है। हो। हाँ नहीं है, क्या करे कविता प्रशंसा जी। के लिए। हाँ भैया। क्या। हाँ कि ऐसा नहीं कि सबकी वो खराब हो, हाँ, सबकी पोजीशन खराब हो पोजीशन तो खराब हो तो मरने के लिए इसलिए गए हैं कि सब क्या क्या करें, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हाँ जी बहुत से ऐसे लिए अपने नाम के लिए गए हैं, जी है नहीं। तो ऐसे नाम के लिए को पंडिताई भी कर सकता है। जी। तो ये क्या रहा फिर। हाँ तो ये व्यवहार वो सांसारिक प्रयोजन ही रहा। हाँ, ये रहा सांसारिक प्रयोजन। और इतना सूक्ष्म है भैया, ये तो नहीं समझ में आता। सही बता, भेद विज्ञान नहीं है तो नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे ही लगेगा। ऐसे लगेगा ही। ऐसे ही लगेगा तो कोई पंडित जी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि अगर जीव जीव का तत्व सिद्धांत नहीं हुआ, कि नहीं, तो मोक्ष का काम नहीं होगा। क्या शरीर से उदासीनता नहीं आएगी, नहीं आएगी और पर्याय बुद्धि बनी रहेगी। और पर्याय बुद्धि बनी रहेगी। इतना सूक्ष्म है। अब बात चलो, वो स्थूल तो समझ में भी आ जाए, सूक्ष्म तो ये तो समझ में कम आएगा। तो अगर पर्याय बुद्धि बनी रहेगी तो परद्रव्य में राग देश रूप होकर प्रवृत्त आएगा जरूर। हाँ, प्रवृत्ति का जो सही। हाँ, जो प्रशंसा करेगा, जो प्रशंसा करेगा उससे राग करेगा, जो प्रशंसा नहीं करेगा उससे द्वेष करेगा। बिल्कुल। तो मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा। बनेगा ही नहीं। नहीं बनेगा। इसलिए इन दो तत्वों का सिद्धांत करना जरूरी है, जरूरी, बहुत जीव जरूरी। अजीव का। जी, क्या जीव अजीव का जरूर कर, वेद विज्ञान जरूर करना है भैया। आप तो आपने विधि बता दी है, तो अब तो फिर भी तो समझ में आ जाती है, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए जीव अजीव तत्व यह किस प्रकार यह दो समान तत्व अवश्य प्रदान करने योग्य है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, इसलिए ये दोनों सामान्य तत्व श्रद्धान हाँ, करने जीव योग्य अजीव। है। जीव अजीव। हाँ ये हुए सामान्य तत्व दो, ठीक। इनका सिद्धांत करे बिना मोक्ष होगा ही नहीं। जी। अब कितने रहे। अच्छा, अब बाकी रह गए 5। अब बाकी रह गए 5 हाँ आश्रवादी, अच्छा। नहीं। हाँ अब ये क्या है, अच्छा। हाँ ये जीव के ये विशेष है। आश्रवादी क्या है, मूल में तो दो ही है, जीव हाँ अजीव। हाँ हाँ हाँ। उनका सिद्धांत नहीं किया हाँ। तो मोक्ष का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये पर्याय सामान्य बुद्धि रूप से आ खत्म ही नहीं गया। हुई। हाँ हाँ क्या हाँ जी। अगर 2 का नहीं करा, जीव अजीव का श्रद्धान, इसका तत्वार्थ नहीं करा, तो पर्याय बुद्धि रहेगी, तो हाँ। तो ये नहीं बनेगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा इससे। मोक्ष ही नहीं होगा, हम्म कि नहीं। हम्म। अब कितने रहे 5। 5 आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, अब जब कि इनका नहीं? नहीं रहा तो उसका कैसे रहेगा। ठीक ना। वे ये जो है 5 है, ये जीव पुद्गल की पर्याय है। क्या? अच्छा हाँ, ये जो 5 है ये जीव पुद्गल की पर्याय है। हाँ, जो जीव पुद्गल की पर्याय है। ठीक है। हाँ। अब इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये कि जो आश्रव है जैसे वही मिलेगा जहाँ जीव है, तो उसका जो परिणमन दिखाई देगा, जैसे पुद्गल का परिणमन दिखा। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। अच्छा। आप कह रहे जीव आश्रव आदि है। 5 है। ये आचार्य ने कहा कि ये जीव पुद्गल की पर्याय है, मतलब मिली अवस्था है ना भैया। है नहीं। हाँ अब इसको समझो हाँ कि जीव पुद्गल की पर्याय है, इसका क्या मतलब हुआ। जी। कि पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आश्रवादी 5 ना तो अकेले जीव में मिलेंगे। हाँ पहली बात। हाँ एक कोई जीव है उसमें ये 5 भाव नहीं मिल सकते। जी।
ठीक है ना, जी। और एक पुद्गल परमाणु में नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्या? हाँ, एक तो ये जीव में नहीं मिलेंगे। हाँ, एक शुद्ध जीवास्तिकाय में नहीं मिलेंगे। हाँ, एक शुद्ध जीव, बंध समझ मोच। ठीक है। और एक ये पुद्गल परमाणु में नहीं मिलेंगे। एक पुद्गल परमाणु में नहीं मिलेंगे। जी। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन एक जीव द्रव, हाँ कि नहीं, हाँ और 8 प्रकार का कर्म हाँ। जब एक पिंड बंधन रूप होगा हम्म। तो उसकी एक अवस्था बन के आएगी, उसमें मिलेंगे। जी। क्या? हाँ, जीव और पुद्गल की जो बंद अवस्था है ये उसमें मिलेंगे। क्या या करे आरती? हाँ जी भैया, अब यहाँ आके मिलेंगे, अकेले में नहीं मिलेंगे। अकेले में नहीं मिलेंगे। हम्म। क्या? हाँ, ये अकेले में नहीं मिलेंगे, ना तो पुद्गल में मिलेंगे और ना जीव में मिलेंगे। हाँ, अब जैसे एक अवस्था मिलके आ गई, इसमें मिलेंगे। इसमें मिलेंगे। ठीक है ना। जी। हाँ जी। एक शुद्ध जीवास्तिकाय में नहीं मिलेंगे। आसरा, नहीं बंध, मिलेंगे। कंबर, निद्रा, मोच कुछ भी नहीं मिलेंगे। हाँ। वो तो शुद्ध जीव द्रव्य है। अब एक पुद्गल परमाणु में नहीं मिलेंगे। नहीं, वो भी शुद्ध परमाणु है। वो भी शुद्ध परमाणु है। तो अब आप विचार करेंगे तो ये मिलेंगे कहाँ? कि ये हाँ, मिलेंगे जब एक जीव और 8 कर्म की बंद पर्याय होगी, वहां मिलेगी। वो पंथ पर्याय जी आ गई सामने। पहुंच जाएगी सामने, यहाँ मिलेंगे, मिल रहे हैं, देख लो आप। हाँ जी। कि नहीं? अब जी जो बंद पर्याय है ये किसकी है? जीव की। कि जी है जीव पुद्गलात्मक। क्या? जीव पुद्गलात्मक। हाँ, पहली बात तो ये है, आगम के अनुसार ये क्या है? हाँ, बंध पर्याय है। बंद पर्याय है जीव पुद्गलात्मक। मतलब जीव भी है, पुद्गल भी है। क्या? हाँ, जीव भी है और पुद्गल भी है। हाँ, अब ये आसानी से नहीं छूटेगी। अब बंध पर्याय हो गई ना, अब आसानी से नहीं छूटेगी। अब नहीं छूटेगी आसानी से ये। अब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा। अब जी क्या बन के आ गई? जीव पुद्गल, जीव पुद्गलात्मक बंध पर्याय। हाँ, इसका दूसरा नाम है असमान जाति द्रव पर्याय। ये तो भैया वैसे भी ये बनी नहीं है, ये तो बनी बनाई ऐसे ही आ रही है। तो बनी बनाई ऐसे है ही, कि नहीं? तो अब वो हम तो 5 जोड़ रहे हैं ना, वो 5 कहाँ मिलेंगे, कैसे हाँ हैं वो हाँ 5? हाँ हाँ, मतलब इसी बंद पर्याय में ही मिलेंगे हाँ, ये इसका तो इसके बारे में भगवान ने कहा है कि जी जीव पुद्गल की पर्याय है आश्रवादी 5। क्या? हाँ जी। जी। आश्रवादी 5 क्या बने? हाँ, जीव पुद्गल की पर्याय। हाँ, जीव पुद्गल अब की। आप कहोगे जीव का नाम आश्रव के संग क्यों आ रहा है? आएगा ही, नहीं। क्योंकि बंद पर्याय है तो जीव तो मिलेगा ही। अब क्या हुआ कि जैसे 8 कर्म में रह के अब आप जान क्या रहे हो? ठीक है। हाँ अगर आप जी जान रहे हो शरीर में हूँ, हाँ, तो ये आश्रव है। हाँ हाँ क्या? हाँ जी। अगर हम ऐसा शरीर में? जान रहे हैं कि शरीर में हूँ तो ये आश्रव है, तो ये आश्रव भाव है। आश्रव, हाँ। कि नहीं? और जो कर्म आ रहे हैं उनका नाम क्या है? द्रव्य आश्रव। द्रवाश्रव जी हो गया। अब वे पुद्गल है तो ये जीव भाव हो गया। जी। क्या? हाँ, जो भी ऐसा भाव हो, मतलब जो द्रव्य आश्रव जब आया, जैसे जीव पुद्गल की पर्याय कही ना, अब हमें आपत्ति है। हाँ, क्या आश्रव के साथ हमारा नाम क्यों आ रहा है? बोला तुम्हारा नाम तो आएगा। नहीं यही समझ में? हाँ, हमारा नाम तो आएगा, जीव भाव है। क्या कह रहे सालू जी? जी भैया। आश्रव आदि को जीव पुद्गल की पर्याय कहा। जी। अब हमें इसमें ऑब्जेक्शन है।
हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमें इसमें दिक्कत है, हमारा नाम क्यों आ रहा है अशरफ के साथ? क्योंकि अनादि की बंद व्यवस्था है। ये बंद व्यवस्था तो है, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, ये बंद अवस्था तो अब अनंत भगवान की भी नहीं खुली है क्या? ठीक, हाँ जी, ठीक है। हाँ, अब हम तो हमारी आपत्ति ये है कि आश्रम के साथ हमारा नाम क्यों आ रहा है? आश्रम के बारे में कहा जा रहा है कि जीव पुद्गल की बंद पर्याय है आश्रमवादी। तो हम इसमें ये विचार कर रहे हैं कि हमारा नाम आश्रम के साथ क्यों जुड़ रहा है? तो आश्रम के कितने वेद हैं? 2। कौन कौन से? 57 द्रव्याश्रम और भावाश्रम। हाँ, तो अब भाव आश्रम बिना जीव परिणाम के बनेगा नहीं बनेगा क्या? जी, भाव आश्रम के बिना ये द्रव्य आश्रम का परिणाम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। हाँ जी, जैसे जीव भाव हुआ कि नहीं, अगर अपना ये जाना शरीर में हो कि नहीं, तो द्रवाश्रम चालू। हाँ, चालू जी। तो वो द्रवाश्रम है, वो पुद्गल है। हाँ, और इधर जीव परिणाम हुआ, ये जीव है, ये जीव है, ये मेरा है। हाँ, क्या? तो इसलिए हम प्यार हो पाएगा। हाँ, इसलिए जीव पुद्गल के पर्याय कहना सही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये 5 है कि नहीं, ये बंद पर्याय में मिलेंगे जी जी कि नहीं। हाँ, तो अब जो कर्म आए उन्हें द्रवाश्रम कहा कि नहीं, हाँ, और जिस जीव भाव के निमित्त से आए कि जी, नहीं, उसे वो जीव भाव है, जी, वो भावाश्रम है ठीक है जी। कि नहीं। अब बंद के साथ भी ऐसा ही है, द्रवबंद भावबंद। हाँ जी, क्या? हाँ, वो भी 2 है वो भी 2 है जी। कि नहीं। जैसे जैसे जो कर्म की वर्गणाएं आई आत्मा के प्रदेशों पे बनी हाँ जी कि नहीं, तो वो तो द्रवबंद है हाँ कि नहीं। और जिस भाव से बनी है वो भावबंद है। वो भावबंद है जी। पहले का जो कर्म उदय में आया कि नहीं, अब उसमें जीव भाव हुआ कि नहीं। जैसे पुण्य का उदय आया कि नहीं, तो पुण्य को रही सामग्री आई, भोगने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो ये जीव भाव बन गया जी। और पाप को रही सामग्री में बुरा लगा कि नहीं। एक जगह रति हुई, एक जगह अरति हुई। हाँ जी, क्या? जी, तो जी क्या हुआ, रति का भाव, ये जीव भाव बना जी। बना, तो यह भावबंद हो गया। अब जो कर्म आगे बढ़े गए आत्मा के प्रदेशों पर, द्रवबंद हो गया जी। नहीं। तो इसका मतलब ये बंद पर्याय में देखे गए क्या? जी, अकेले ना जीव द्रव्य में मिले, ना अकेले परमाणु में मिले। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जीव पुद्गल की जब बंद पर्याय बन गई तो ये सब दिख रहे हैं, तो ये दिखने लगे जी। आश्रय हो गया, बंद हो गया। अब संवर, अब फिर 2 भाव है, द्रव संवर, भाव संवर। फिर जीव आत्मा का वह परिणाम कि नहीं। क्या? आत्मा का परिणाम। हाँ कि नहीं, भेद विज्ञान का। हाँ जी। तो वो क्या हुआ, भाव संवर। अब कर्मों का अपने आप रुक जाएगा, तो ये द्रव संवर हुआ जी। तो देखो अब द्रव संवर पुद्गल है, भाव संवर जीव भाव है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं जी। हाँ, अब ऐसे निर्जरा के 2 भाव है, द्रव निर्जरा, भाव निर्जरा जी। क्या? स्वरूप में प्रतिपन्न रूप जो तप है कि नहीं, जो जीव भाव है। क्या? जी, स्वरूप में प्रतिपन्न रूप जो भाव है वो जीव भाव है। हाँ, और जो कर्म का आंशिक अभाव है ना, द्रव निर्जरा हो रही है नहीं जी। ऐसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये क्या है, भाव मोक्ष। हाँ क्या? जी, ये तो भाव मोक्ष हुआ, ऐसा जानना। और कर्म का नाश हो जाना वो क्या है, वो द्रव मोक्ष हुआ।
तो ये भी दो तरीके से दिखाए फिर भी 2 तरीके हो गए। जी। तो इसलिए भैया जी क्या कहा? निर्जरा को एक बारी और खोल देना, अच्छे निर्जरा को बताए ना। अब निर्जरा के लिए ये है, ये जैसे सत्ता में बंधा हुआ कर्म है, वो सत्ता से निकल जाए। एक देश कर्म का अभाव होने का नाम क्या है? निर्जरा, हाँ जी। द्रव निर्जरा, कि नहीं? अब इसके लिए उपाय किया जाए कि नहीं? वो भाव निर्जरा, तप वगैरह का क्या? अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। ये तप वगैरह महाव्रत बिना परिणाम के हो जाएंगे? नहीं, नहीं, ये तो स्वरूप चरण में करेंगे तो आप अपने आप ही मतलब भाव होंगे इसमें। हाँ, तो अब बिना परिणाम के तो नहीं हुए। नहीं, बिना परिणाम के नहीं हुए। कि नहीं? इसलिए ये क्या हुए? जीव पुद्गल की पर्याय। पहली बात तो इसमें ये है कि अकेले जीव द्रव्य में ये 5 भाव नहीं घट रहे। हाँ, अकेले नहीं घटे, अकेले पुद्गल परमाणु में नहीं घट रहे। नहीं घट रहे। कि नहीं? और नाम किन का आया है? जीव पुद्गल का। दो का ये आश्रवादी क्या है? जीव पुद्गल के भाव, द्रव्य भाव और हाँ क्या करे कविता जी? बताना। हाँ जी भैया, जीव पुद्गल के जो जीव पुद्गल के बंद पर्याय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जीव पुद्गल के पर्याय का मतलब है जीव बंद पर्याय में मिलेंगे जी। तो इन भावों को पहचानना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। अगर इन्हें नहीं पहचानेंगे तो मोक्ष का उपाय नहीं होगा, उपाय करने का श्रद्धा नहीं होगा। जी, क्या? हाँ, उपाय करने का श्रद्धान होगा ही नहीं फिर। उपाय करने का श्रद्धा नहीं होगा। और जीव नहीं जानोगे तो क्या नहीं होगा? हाँ, तो जीव नहीं जानेंगे तो प्रति वो नहीं होगा, आपा पर का तो श्रद्धा नहीं आपा होगा। पर का श्रद्धान नहीं होगा। हाँ, हमें तो केवल 7 तत्वों के नाम में बताओ। अगर जीव नहीं जानेंगे तो क्या नहीं होगा? तो मोक्ष नहीं होगा। तो संबर और निर्जरा नहीं होगी। क्या? नहीं, अगर जीव नहीं जीव जानेंगे नहीं जानोगे तो मोक्ष ही नहीं होगा। तो मोक्ष ही नहीं होगा। हाँ, हाँ, और आश्रवाद नहीं जानोगे तो मोक्ष का उपाय नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ये उपाय हो गए, उपाय के उसमें आ गए। उपाय में आएंगे। जब आपको पता चलेगी कि हमको आश्रव हो रहा है तो ये तो रोकने का काम करोगे। अच्छा, ठीक है, ये उपाय के उसमें आ जाएंगे। हाँ, ये उपाय में आएंगे। तो 5। अच्छा, अच्छा, ये पांचों उपाय में आ जाएंगे। और ये जीव से कह रहे हैं मोक्ष नहीं होगा। हाँ, इनके लिए उपाय किया जाता है, संवर के लिए उपाय किया जाता है। मतलब इससे मोक्ष का इधर मार्ग हो गया, ये मार्ग नहीं आएगा। उपाय, मार्ग के लिए उपाय चाहिए। हाँ, मार्ग नहीं आएगा। हाँ, और जीव नहीं जाना होगा तो मोक्ष नहीं होगा। अच्छा, कि नहीं? तो जीव और अजीव का जानना तो इसके ये तो मोक्ष का कार्य होता है इससे। जी, और इन 5 को जानने से उपाय होता है। ठीक है। क्या? जीव को जानने से मोक्ष होता है। और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये उपाय है। हाँ, ये इनसे उपाय होता है। जब आपको जी बात मालूम पड़ेगी कि हम बंधे हैं कि नहीं, हमको बंद है, तो बंद से छूटने का उपाय करोगे कि नहीं? हाँ, नहीं तो अगर नहीं पता चलेगा ये क्या करोगे? कुछ नहीं। हाँ, तो फिर कैसे उपाय होगा? क्या? मिथ्यात्व, वृत्ति, कसाय और योग, ये क्या है? आश्रम। तो अब आश्रम में छूटना चाहोगे कि नहीं? छूटना चाहेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि हमने आगम से जान लिया कि आश्रम है दुखकारी है। हाँ, तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो हम छूटना चाहेंगे। ठीक है। तो छूटने का उपाय करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो छूटने का उपाय क्या है? यही छूटने का उपाय है कि संवर। हाँ, तो आप संवर को जानना पड़ेगा कि संवर कैसे होगा, क्या है। ठीक है, तभी तो उपाय बनेगा। हाँ जी। तो देखो ये बात आई 7 तत्वों में जीव और अजीव, हाँ, इनके जानने से तो मोक्ष होता है। इनके जाने में मोक्ष होगा ही नहीं। हाँ, और ये आश्रवादी 5, ये उपाय है।
ये इनसे मोक्ष का उपाय होगा। इनमें अगर यों का तो श्रद्धा नहीं है तो उपाय नहीं होगा। अब आगे समझ में। हाँ, जब आश्रव जैसे पता चलेगा तो आश्रव कैसे हो रहा है तो उससे छूटने का अब उपाय कैसे होगा। होगा? जैसे अब यहाँ मोक्ष को पहचान है हाँ, नहीं? हाँ, तो मोक्ष आत्मा का हित क्या है? हाँ, मोक्ष है। कि आत्मा का हित सुख है। और सुख का लक्षण क्या है? आकुलता बिना। जी। तो आकुलता बिना का सुख कहाँ है? आत्मा में, मोक्ष कौन में। से आत्मा को है? मोक्ष में, मतलब मोक्ष में। हाँ, मोक्ष में। आखिर आकुलता बिना का सुख किन्हें हो रहा है? हाँ, जिनके कर्मों का क्षय हुआ है मोक्ष में। हाँ, कि जिन जीवों का कर्मों का क्षय हुआ है उन्हें हो रहा है जी। कि नहीं? इसलिए मोक्ष को पहचानना जी। कि नहीं? तो इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना कि नहीं? अब मोक्ष होता कैसे है? जीव के भेद को जानने से। कि मोक्ष होता है संबंध निद्रा से। क्या क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ, मोक्ष होता है संबंध और निर्जरा से। हाँ, तो संबंध निद्रा को पहचानना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ तभी तो उपाय बनेगा। बिल्कुल। बिना संबंध निद्रा किसी को मोक्ष हुआ है? नहीं। तो संबंध निद्रा को पहचाने तो उसमें परिवर्तन करे। हाँ जी। इसलिए संबंध निद्रा को श्रद्धान करना कि नहीं? हाँ जी। अब जो संबंध निद्रा है कि नहीं, तो ये एक जीव को सात तत्व एक साथ होते नहीं है क्या? एक जीव को एक साथ सात तत्व होते नहीं है क्या? होते हैं? हाँ, नहीं होते। तो कैसे होते हैं? आश्रम होगा तो बंद नहीं होगा। क्या बंद नहीं। क्या क्या? भैया, आश्रम तत्व होगा, जीव का श्रद्धान होगा तो आश्रम नहीं होगा। आश्रम नहीं होगा तो बंद नहीं होगा। और बंद नहीं होगा तो निर्जरा होगी। और संबर होगा तो निर्जरा होगी। निर्जरा होगी तो मुक्त होगा। तो इसका मतलब ये अभाव लक्षण वाले निकले। इसका मतलब ये अभाव लक्षण वाले निकले। जैसे आपने कहा ना, आश्रम और बंद नहीं हुआ है नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो संबंध निद्रा और मोक्ष हुआ। हाँ जी। और अगर आश्रम बंद हुआ तो? आशा बंद हुआ तो संबर निर्जरा नहीं हुई। तो संबंध निद्रा तो मोक्ष नहीं हुआ। हाँ जी। तो भी एक जीव को सात तत्व एक साथ में एक काल में घटेंगे नहीं? नहीं घटेंगे। नहीं जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब तुम्हारे पास क्या है? संबंध निद्रा मोक्ष है क्या आश्रम बंद है? भैया, कभी संबंध निर्जरा हो रही है, कभी आश्रम बंद हो रहा है। अभी हम अभ्यास वाली लाइन में। देखो, अब जैसे मोक्ष मार्ग में संबंध निद्रा होते हैं कि नहीं, वैसे हमें नहीं हो रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। सत्ता से कर्म कहाँ हट रहा है? जी। सत्ता से अभी नहीं हटा है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सत्ता से तो भी हट नहीं रहा कर्म। हाँ, सत्ता से कहाँ हटा है? हाँ, मन कर्म की जो तीव्रता है वो मंद पड़ रही है। कर्म वो कमजोर हो रहा है। हाँ, लेकिन सत्ता से नहीं अभी हटा। लेकिन सत्ता से नहीं हटा है। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं, ये जैसे कमजोर हो रहा है तो वो गाढ़ा हल्का हो रहा है, तो वो हटके ही तो हो रहा होगा। नहीं, हटके नहीं हो रहा। हटेगा तो फिर सत्ता छोड़ेगा तो गुण प्रकट होगा। अच्छा, तो भैया हथौड़े तो पड़ रहे हैं ना उसके। अब तो छोटे पड़ रहे हैं, वो तो पढ़न दो। कमजोर तो हो रहा है। हाँ, कमजोर हो रहा है तो ये तो मुंह मान है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर वो सत्ता छोड़ देगा तो गुण प्रकट नहीं हो जाएगा आत्मा का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो गुण प्रकट कहाँ हुआ? उसके वो शक्ति देने के भाव कम हो रहे हैं। हाँ, फल देने की शक्ति है वो घट रही है। ठीक है, अभी निर्जरा नहीं हो रही।
जैसे भी ये दर्शन मुंह पे हम चोट मार रहे हैं, लेकिन अभी उसने अपनी सत्ता नहीं छोड़ी। हाँ, सत्ता नहीं छोड़ी। अगर सत्ता छोड़ देगा तो सम्य दर्शन हो जाएगा। हाँ जी जी। समझो बात को। हाँ जी। अगर सत्ता छोड़ देगा तो सम्य दर्शन हो जाएगा। गुण प्रकट हो जाएगा। हाँ, गुण प्रकट सम्यक्त आत्मा गुण है जी। कि नहीं? तो अभी आप कहते हो कि जब तक यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं तब तक बुद्धि नहीं हो रही है, और फिर बाद में होने लगती है, तो फिर कहाँ से होने लगेगी? इसका अलावा सत्ता अभी अभी बैठा है इसलिए होने लगे। हाँ, ऐसे होने लगेगी। सत्ता है मतलब कर्मों का आना जाना भी है, हो रहा है उसी हाँ, है, उसका। बिल्कुल है। हाँ, और इसका मतलब उस समय मंद कषाय चल रही है बस। हाँ, मंद भाव हो गया वो हाँ, बहुत ये बात सही है, लेकिन इसी उपाय से खत्म होगा। ये बात सही है। भैया जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जो गाढ़ा होता है तो वर्गनाएं ज्यादा होती हैं या बस वो शक्तियों का हिसाब है? नहीं, शक्तियों का। अच्छा, अनुभाग शक्ति। हाँ ठीक। हाँ, अनुभाग शक्ति में तो भैया बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो सब फर्क पड़ेगा तभी तो वो वो तो पड़ रहा है। टूटेगा, हाँ। जरूर ठीक है। है ना? तो अब जब हमें पता चलेगा कि आश्रम बंद है कि नहीं, इसलिए संबंध निद्रा का उपाय कर रहे हैं। और वैसे भैया कर्म तो निकलता ही है, कर्म तो हर समय वैसे भी निकल रहा है। वो तो बंद और निद्रा के बिना कोई संसार हाँ, जीव नहीं कर्म है। तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन सत्ता चाहे अभी भी तुम है, रहते हो, चाहे मैं सत्ता चले, खत्म चुप नहीं हो हुई गए, है। हाँ, कर्म तो निकलेगा ही, सबको क्योंकि हो रही है। हाँ, जैसे अब यहाँ पे मिथ्या भाव है, जितनी देर जब से हमने भेद विज्ञान करा था उतनी देर का वो तो निकला ही ना, नया नहीं बंधा उस समय तक, वो बात वो भी आ गई। हाँ, तो जब लेकिन आपको सत्ता मालूम भी है। पड़ेगा कि हम आश्रम और बंद में हैं कि नहीं, भाव आश्रम भी हो रहा है और बंद भी है, तो अब इससे छूटने के लिए आपको संबंध निद्रा का उपाय करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें भी पहचानना पड़ेगा। जी। तो संबर का उपाय क्या है? संवर का उपाय है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। तो अब भेद विज्ञान करोगे तो जब तुम करोगे जब आपको मालूम पड़े भेद विज्ञान से संबर होता है, तभी करेंगे कि नहीं? हाँ जी। और जब संबंध निद्रा होंगे तो आश्रम बंद नहीं होंगे, इसलिए इन्हें भी पहचानना, है नहीं? जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, क्या? हाँ, क्रोध का अभाव हुआ तो क्षमा हुई। तो आप क्रोध को पहचाने तभी तो उसके अभाव रूप क्षमा रूप प्रवर्त है, हाँ। क्या? तभी उसके क्षमा रूप तभी प्रवर्तेगा जब क्रोध का अभाव होगा। ऐसे ही जब हम आश्रम को पहचान लेंगे तब आश्रम के अभाव के लिए संवर का उपाय करेंगे, जी। क्या? हाँ, तभी उपाय करेंगे, आश्रम को पहचानेंगे तो तभी संवर होगा। हाँ, और बंद को पहचानेंगे कि जो ज्ञान आदि 8 प्रकार का बंद है, इससे ये दशा बन रही है, कि नहीं? तो इससे छूटने के लिए निद्रा का उपाय करेंगे, क्या? जी। तो आश्रम बंद को पहचाने कि नहीं, तब इसके नाश का उपाय संबंध निद्रा होने करे, वे जैसे होती हो वैसा करे, इसलिए इन्हें पहचानना। तो आप फिर क्या निकले निचोड़ कि इसका मतलब ये है इन 5 पर्यायों का श्रद्धान से मोक्षमार्ग होगा, क्या? इन 5 वेदों को जानने से क्या होगा? आश्रम बंध संबंध निद्रा और मोक्ष, ये सब उपाय हैं, इससे मोक्ष होगा। हाँ, ये उपाय होगा। इनको नहीं पहचाने तो मोक्ष की पहचान नहीं होगी। हाँ, तो उपाय नहीं बन पाएगा ना, हमें तो उपाय भी नहीं बन पाएगा। और जीव को नहीं जाने तो यहाँ तो मोक्ष ही नहीं होगा, फिर तो मोक्ष ही नहीं होगा, और इन्हें नहीं जाने तो उपाय ही नहीं होगा। जबकि होना क्या चाहिए? होना तो चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। हाँ, मोक्ष होना चाहिए, तो मोक्ष तो होगा जब उपाय तो हो। हाँ, पहले उसका, हाँ जी, तो उसका मार्ग है, मोक्ष मार्ग भी के होना लिए चाहिए और उपाय भी होना चाहिए। हाँ, उसका उपाय होना चाहिए। तो मोक्ष होना चाहिए, उपाय होना चाहिए, तो ये तो जब ही होंगे जब 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करोगे। हाँ, जियो कहते हो। हाँ, जियो कहता हूँ, सामान्य और विशेष रूप से। हाँ, हवाई समय में हाँ जी, यही लिखा है यहाँ पे, जी। क्या? जीव अजीव तत्व और आश्रय बंध और संबर जानो,
निर्जर मोच कहे जिन तिनको जो का ज्यों का त्यों श्रद्धानो। इस तरह से समझना कि अगर जीव नहीं जाने तो मोक्ष नहीं होगा। आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष के स्वरूप नहीं जाने तो उपाय नहीं होगा। क्या? ठीक है, जीव नहीं जाने तो मोक्ष नहीं होगा, और आश्रम बंध संबंध निर्जरा नहीं जाने तो ये उपाय नहीं होगा। तो उपाय नहीं होगा, ठीक है ना जी। अब जीव और अजीव ये मूल तत्व है दो, हाँ जी। है नहीं। अब वे जो पांच हैं वे जीव पुद्गल के पर्याय हैं। क्या? जी, पांच है, बाकी जीव पुद्गल की पर्याय हैं। हाँ, वे जीव पुद्गल के पर्याय है, मतलब ये है कि बंद पर्याय में होंगे। हाँ। क्या? ना तो एक शुद्ध जीवास्तिकाय में आश्रवादी पांच मिलेंगे, ना एक परमाणु में मिलेंगे। हाँ, ना एक पुद्गल परमाणु में मिलेंगे। जब एक जीव और आठ कर्म की बंद पर्याय है तो यहाँ जीव होंगे। तब यहाँ से छूटने का उपाय होगा। उपाय में इन्हें पहचानना पड़ेगा। क्या? हाँ जी, उपाय में इन्हें पहचानना पड़ेगा। हाँ, इनको सामान्य रूप से भी पहचानना पड़ेगा और विशेष रूप से, है नहीं। अब जैसे मिथ्या भाव है, कि नहीं, तो मिथ्या भाव है जिस संसार का कारण है नहीं। तो ऐसा जान के कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन छोड़ दे, है नहीं, ग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या शरीर में हो ये चलता ही रहा है, तो अभी आश्रम का श्रद्धान नहीं हुआ। इसलिए इन्हें इस मिथ्यात्व को भी क्या करना पड़ेगा, इसके भाव को भी जानना पड़ेगा और इसकी प्रकृति का स्वभाव भी जानना पड़ेगा, नहीं। इसलिए क्या लिखा है, ज्यों का त्यों श्रद्धानो है सोई संकित व्यवहारी। क्या? अब इन रूप बखानो इनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो, ठीक है ना। तो अब क्या होना चाहिए, इनका श्रद्धान होना चाहिए कि अब उपाय होने चाहिए। क्या? अब क्या होने चाहिए, उपाय होने चाहिए। तो उपाय होने चाहिए। अब उपाय में क्या होना चाहिए, नहीं, तो उपाय होने चाहिए। तो इसलिए सब, तो इसके उपाय का फल किसे मिलेगा, जीव को। तो आप जीव तत्व का स्वरूप आया। क्या? अब क्या आया यहाँ पे, जीव तत्व का स्वरूप अब आएगा। जीव तत्व अब नीचे आया कि अनंत भगवान ने जीव अजीव आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष इन सात तत्वों का जैसा स्वरूप कहा है उनका ज्यों का तो श्रद्धान करना तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब ये पूरा बताएंगे क्या है ये, इसका खुलासा करके। अब इन सात तत्वों का सामान्य रूप से और विस्तार रूप से व्याख्यान किया जाता है, सो उसे सुनो और हृदय में दृढ़ विश्वास लाओ, नहीं। अब प्रथम जीव तत्व का वर्णन करते हैं, नहीं। तो अब जीव के बारे में आया कि बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। क्या? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये क्या है, ये जीव त्रिधा है, तीन प्रकार। त्रिधा माने संसार में जीव तीन प्रकार से हैं। अब संसार में जीव तीन प्रकार से हैं, इनके नाम कैसे आने से संसार के सब जीव गिन गए। जितने सब की गिनती हो गई इसमें। हाँ जी। कोई जीव रहा नहीं इसमें जी। इस कथन में कौन सा जीव रह गया, कोई भी नहीं, सब आ गए, बहिरात्मा अंतरात्मा। अब सब आ गए कि नहीं आ गए, अब इनके लक्षण से पता चलेगा।
जी कि नहीं? बिल्कुल पता चलेगा। हाँ, हाँ, लक्षण से। हे जीव को एक गिने बहरातम तत्वमुदाय, ये बैरातम का लक्षण आ गया। ये आ गया। हाँ, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध, ये अंतर आत्म ज्ञानी। ये हाँ उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन अंतरात्मा, जी। कि नहीं? तो अब उत्तम अंतरात्मा मुनराज है, हाँ मध्यम अंतरात्मा देशवृत्ति है, हाँ जगन अंतरात्मा अवरस समय दृष्टि है। हाँ। तो ये भी आ गए, कि नहीं? सकल निकल परमात्म, कि नहीं? तो सकल परमात्मा अनंत भगवान है, और निकल वो सिद्ध भगवान निकल होगा। परमात्मा सिद्ध भगवान है। हाँ जी। हाँ, तो अब बता, अब कौन सा जीव रह गया जो जिसकी गिनती नहीं हो पाई? कोई नहीं, सब सब आ गए इसमें तीनों में। सब आ गए। एक ये रह गया ना, जिस जो मिथ्या चल रहा है, ये भी आ गया भैरातम जो है, आ गया। और तो अंतरात्म ऐसे वो आ सब गया आ जो गए, तो मिथ्या इसका मतलब है। हम आ गए कि नहीं इसमें? बिल्कुल आ गए। हम कहाँ मिले? हम तो अभी हमें पहले के इंसान में शरीर में बैरातम में मिले, मिले। भैरातम में ही मिलेंगे अभी तो। हाँ, बहरात्मा में मिले, कि नहीं? तो हम बहरात्मा है कि नहीं? अब तो जान रहे हैं ना भैया, जिस समय हम जान रहे हैं कि मैं जीव हूँ, उस समय उससे में नहीं कहा जाएगा, लेकिन तो है। बाद में अभी तो है ही, क्योंकि अभी अभी बुद्धि चली जाती है बाहर। नहीं, बाद में कहा जाएगा। क्या जीव है बैरातम का। क्या भैया? हाँ, मतलब ये है कि ये जीव है। जीव के भेद हैं। हाँ, क्या? मतलब हम तो जीव है ना। हाँ, तो बहरात्मा कौन है? जीव है कि बहरात्मा है? बहिरात्मा तो इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि बुद्धि बाहर है, अभी जीव पर हाँ। नहीं है। लेकिन बहरात्मा है कौन? उदगल के जीव है। अब वो तो जीव, क्योंकि ये हाँ, जो जीव सब है, हो रहा है कि जीव। नहीं? हाँ, जीव तो तो आएगा ही आएगा। बहरात्मपना किसे बता रहा है? जीव को। जीव को। हाँ, और अंतरात्मपना किसे बता रहा है? वो भी जीव को बता रहा है। जीव को। हाँ, और सकलपना किसे बता रहा है? वो भी जीव को बता रहा है। और तीन शरीर से रहितपना किसे बता रहा है? जीव को बता रहा है, जीव को। क्योंकि ये भेद जीव सब के नहीं जीव है। के भेद ये हैं। नहीं, मतलब जीव, वैसे जीव तो इनसे अलग है, इन भेदों से। जीव में ही भेद थोड़ी है। मतलब ये है कि अब आप इसमें आ गए कि नहीं? हाँ जी। आपका भी लक्षण आ गया, जी परमात्मा का भी आ गया, और जी। अंतरात्मा का भी, जी। कि नहीं? अब श्रेष्ठ कौन है इनमें? अगर अब भेद देखेंगे तो श्रेष्ठ लगेगा परमात्मा, और लेकिन अगर भेद नहीं देखेंगे, जीव दिखेगा, तो कोई श्रेष्ठ नहीं, सब जीव है। ठीक है। अब श्रेष्ठता देखना है सुख से। सुखी, जो सबसे ज्यादा सुखी है वो श्रेष्ठ है। अच्छा जी। जैसे एक क्लास होती है, जी उसमें परीक्षा होती है, तो उसमें पास होते हैं मान लो 50 लोग, कि जी नहीं? जी लेकिन एक होता है, वो फर्स्ट क्लास होता है, जी कि नहीं? जी। तो एक होता है यूनिवर्सिटी टॉप। हाँ तो जो यूनिवर्सिटी टॉप होता है वो फर्स्ट क्लास वाले से अपर क्लास में माना जाएगा कि नहीं? हाँ जी। तो ऐसे जीव है, कि नहीं? तो इनमें जीवों में श्रेष्ठ कौन है? सिद्ध भगवान सबसे श्रेष्ठ हो गए फिर तो। मतलब ये है कि वे परम सुखी है। जी क्या जी। यहाँ श्रेष्ठता काहे से गिनी जाएगी? सुख से। सुख से। क्या? तो तभी तो वे आदर्श बनाएंगे। क्या? जी हम सुख चाह रहे हैं, कि नहीं? जी। और वे परम सुखी हैं। कौन? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, कि नहीं? तो इसलिए वे हमारे क्या बनेंगे? आदर्श। क्या? हमारे आदर्श बनेंगे। हाँ, अशरीरी सिद्ध भगवान। क्या? आदर्श तुम्ही मेरे। भजन नहीं है ये? तो अब ये भेद, जीव के भेद आए, कि नहीं? तो हमने इसमें से जाना कि इसमें श्रेष्ठ कौन है, कि नहीं? हम जीव तो आए, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? जो पूर्ण सुखी है सिद्धालय में हाँ, भगवान। जो पूर्ण सुखी है, कि नहीं? जो स्वयं के ही ज्ञान और सुख का भोग कर रहे हैं, वे श्रेष्ठ है। तो वे हमारे आदर्श बने, कि नहीं? और अब उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल कौन रहा है? गंधर्व देवाचार्य। हाँ, तो अब जी हमारे लिए उपकारी बने,
हम्म। क्या? हाँ, ये उपकारी बने, सही बात है कि उनकी बात सुन के हमें इनसे बता रहे हैं। इनसे इनसे हम शिक्षा लेंगे। हाँ जी, क्या? हाँ जी, इनसे हम क्या लेंगे? शिक्षा लेंगे। शिक्षा लेंगे। क्योंकि जो 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 अनंत सिद्ध भगवान में जो सुख है कि नहीं, उसका एक अंश सुख ये भी अनुभव कर रहे हैं। क्या? हाँ जी, एक अंश सुख ये भी अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा भगवान अनुभव कर रहे हैं वैसे ही। हाँ, वहां से तो उपदेश मिलेगा। अब हम शिक्षा किनसे लें? इनसे ही लेंगे, आचार्य मुनिराज से। इनसे ही लेंगे। हाँ, इसलिए इनके स्वरूप भी जानना हाँ, कि नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि तीनों ब्रह्मचारी है। हाँ, भाई अपनी बात को कहोगे किनसे? हाँ, इन्हीं और से उत्तर, और हमें उत्तर चाहिए किसी सवाल का, तो किनसे लोगे? इन्हीं से लेंगे इन्हें, क्योंकि भगवान इनसे की लेंगे, वाणी को यही लेकिन नहीं समझते जानना। हैं। हाँ, डायरेक्ट तो हम समझ ही नहीं सकते हैं भगवान की वाणी। हाँ, भगवान से तो उपदेश मिलता है हाँ जी, कि नहीं, उनसे बातचीत तो हो नहीं पाएगी। नहीं, वो तो यही ट्रांसलेटर है, करेंगे फिर आगे आचार्यों से, परंपरा से हमारे पास आते। तो इसलिए इन्हें जानना। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, अब इसका कल खोलेंगे। ठीक है भैया। हाँ जी, जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाने मस्तक नमो सदा तीर्थ हूँ।